आपको चिंता मंदिरों की नहीं है? मंदिर रजिस्टर्ड हैं क्या देश के सारे? फुटपाथ पे मंदिर बने हुए देश के अंदर, आप एक के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बार फिर खैर मक़दम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज 17 अप्रैल 2025 को वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कल 16 तारीख को सरकारी वकील को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए टाइम दिया था कि आपके पास कल तक का वक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ एक्ट 2025 के हवाले से अहम अहकामात जारी कर दिए हैं। अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि अगले अहकामात तक वक्फ अमलाक की हैसियत में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, यानी फ़िलहाल सब कुछ जूं का तू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि नई तकर्रुरियों पर आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नई तकर्रुरियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हुक्म दिया है कि अगली समाअत में सिर्फ 5 रिट पिटीशंस ही अदालत में पेश होंगी। हम किसी को तय नहीं करेंगे, आप लोग ही आपस में खुद फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को वक्फ एक्ट पर जवाब जमा करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। मरकजी हुकूमत के वकील SJ मेहता ने अदालत को बताया कि अगली समाअत तक ना तो कोई नई तकर्रुरी होगी और ना ही वक्फ की मौजूदा हैसियत में तब्दीली की जाएगी। मरकज को 7 दिन में जवाब देना होगा, जबकि दीगर फरीकैन को सर्विस के 5 दिन के अंदर अपना जवाब जमा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान यह फैसला सुनाया। अदालत ने तमाम फरीकैन से कहा कि वो अपने एतराज़ात को वाज़ेह करे ताकि मामले को जल्द हल किया जा सके। फिलहाल वक्फ अमलाक से मुतालिक कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी और अदालत मरकजी हुकूमत के जवाब का इंतज़ार करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इन तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगा दी तो बहुत सारे मुसलमान खुश हो रहे हैं कि ये तो हमारे हक में फैसला आ चुका है। मैं उनके लिए बता दूं कि ये किसी के हक में अभी फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिर्फ स्टे लगाया गया है। वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो उसी टाइम आप नेता अमानतुल्लाह खान और दिल्ली के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वो कहते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट जजों और अधिवक्ताओं का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर देश की रक्षा करने में हमारी मदद की। हम फैसले से संतुष्ट हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि वक्फ बाय यूजर के तहत संपत्तियां वक्फ के पास ही रहेंगी और वक्फ बोर्ड के सदस्यों से भी हस्तक्षेप नहीं होगा। केंद्र सरकार 7 दिन में जवाब देगी। DM कोर्ट से ऊपर कैसे हो सकता है? वह प्रावधान अधिनियम से निश्चित रूप से हटाया जाएगा। वक्फ बोर्ड वैसे ही बना रहेगा। जब सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो उसी टाइम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो कि हैदराबाद से लोकसभा सांसद है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष भी हैं, वो कहते हैं हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं। कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा और वक्फ बाय यूजर को नहीं हटाया जा सकता। JCP की चर्चा के दौरान मैंने सरकार की ओर से प्रस्तावित सभी संशोधनों का विरोध करते हुए एक रिपोर्ट दी थी और बिल पर बहस के दौरान मैंने बिल को असंवैधानिक बताया था। इस एक्ट के खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। अब जब ये तमाम बातें हो रही हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटिशंस दायर की थी और उसके बाद फिर उन तमाम की तरफ से एक फैसला आ चुका है कि आखिर हमें इसका क्या जवाब देना है। अब देखना यह है कि जो 7 दिन का समय दिया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या जवाब देती है। और एक वकील है सुप्रीम कोर्ट के, वो कहते हैं सरकार एक धर्म के पीछे पड़ी है, इनको वक्फ बोर्ड की चिंता है, मंदिरों की चिंता नहीं है। क्या देश के सारे मंदिर रजिस्टर्ड हैं? देश भर में फुटपाथ पर मंदिर बने हैं। वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा, मैं आपको उनका पूरा वीडियो दिखा देता हूं क्योंकि वो बहुत बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील है। बहुत छोटा सा क्लिप है, आप उनका पहले ये वीडियो देख लीजिए। किसी एक रिलीजन के पीछे लगने की बजाय देश के अंदर इस तरह का अगर कोई कानून बनाना था तो एक कॉमन कानून ऐसा बनाना था जो स्वेच्छा से कोई भी लागू करे। अब आपको चिंता हो गई वक्फ बोर्ड की, वक्फ प्रॉपर्टी की, वक्फ बोर्ड के मेंबरों की, आपको चिंता मंदिरों की नहीं है? मंदिर रजिस्टर्ड हैं क्या देश के सारे? फुटपाथ पे मंदिर बने हुए देश के अंदर, आप एक के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। इस देश को, ये संविधान के हिसाब से चलने वाला देश है, ये मानवता का देश है। ठीक है, यहाँ के लोगों को फ्रीडम है रिलीजन मानने की, मगर सभी रिलीजन को हिसाब भी देना होगा देश की जनता को, 142 करोड़ लोगों को।
कि हम जो कुछ कर रहे हैं मानवता के लिए कर रहे हैं, सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं, हम आप लोगों के बीच में दरार पैदा करने का कोई काम नहीं कर रहे। ये फ्यूचर में ऐसा कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी देश को। याचिकाओं पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को राहत की सांस दी है जो लगातार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे थे। इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये तो प्राइमा फेसी लग रहा था कि जो ये कानून बनाया है इसमें जो ट्रांसपेरेंसी होती है, जो एक कानून को बनाना चाहिए सही सोच समझ के सबकी भागीदारी के साथ। कानून बनाने का ये मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट में किसी पार्टी की मेजॉरिटी है जो मर्जी कानून बना लो और जल्दबाजी में कानून बना लो, आधी रात को कानून बना लो। ये दिस इज़ नॉनसेंस, ये मिसयूज है पार्लियामेंट का। जैसे अब्यूज ऑफ लॉ, अब्यूज ऑफ प्रोसेस होता है, दिस इज़ अब्यूज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का कोई अब्यूज़ नहीं कर सकता, उसका मिसयूज नहीं कर सकता। पार्लियामेंट का सिर्फ सदुपयोग किया जा सकता है पूरे देश के हित में, और वो देश का हित चाहे मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे सिख का हो। इनके बारे में भी कानून बनाने के वक्त पूरे 142 करोड़ लोगों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि हर कानून, हर फैसला, हर पॉलिसी के बाद फ्रेटर्निटी बढ़नी चाहिए देश के अंदर, भाईचारा बढ़ना चाहिए। किसी के अंदर भी किसी को ये ना लगे कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। कोर्टों में अब देखिए, ये जो ही पास किया कानून, उससे पहले ही उतावले थे लोग कोर्ट में आने के लिए। तुरंत कितने लोग कोर्ट में आए हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पार्लियामेंट ने बदमाशी की है, सिंपल। और पार्लियामेंट कुछ भी करे, सरकार कुछ भी करे, पॉलिसी कुछ भी बने, आफ्टर ऑल देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जाता है, इनकी जिम्मेदारी है पूरी तरह देखने की कि ये जो काम कर रहे हैं ये संविधान के मूल भावनाओं के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये न्याय के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस कानून के साथ अगर मान लो वक़्फ़ प्रॉपर्टी पे कोई काम करना था, वक़्फ़ पे कोई काम करना था, पहले तो अगर या तो जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट बना था एक देश के अंदर, स्पेशल मैरिज एक्ट में जो खुद को शामिल करना चाहे करे, छूट है पूरे देश के लोगों की। कोई भी आदमी चाहे वो किसी भी रिलीजन। वहीं जब सुप्रीम कोर्ट के एक और वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, भारत के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नए संशोधन अधिनियम के तहत परिषद या बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि सरकार अगली तारीख तक उन संपत्तियों यानी वक्फ बायूजर को डी नोटिफाई नहीं करेगी जो रजिस्टर्ड और गजेटेड हैं। हालांकि सरकार अन्य संपत्तियों पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। केंद्र ने कोर्ट से कहा है कि आप संसद द्वारा पारित कानून पर रोक नहीं लगा सकते और केंद्र रोजाना सुनवाई के लिए तैयार है। इस मुद्दे को 5 मई के लिए सूचीबद्ध किया गया है और उसी दौरान सुनवाई शुरू की जाएगी। अब जब ये तमाम बातें हो रही थी, इन्हीं बातों को लेकर कांग्रेस के जो अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन है इमरान प्रतापगढ़ी, वो कहते हैं कि इन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर अंतरिम राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं। कोर्ट ने लगभग वो सभी मुद्दे उठाए जो हमने संसद में उठाए थे। आज के फैसले से पता चलता है कि ये कानून संविधान के खिलाफ बनाया गया है। ये संविधान की जीत है, किसी पक्ष की जीत नहीं। आने वाले दिनों में कोर्ट और राहत देगा और सरकार की जमीन हड़पने की साजिश को रोकेगा। इन्हीं तमाम बातों को देखते हुए जब कोर्ट में फैसला हो चुका और कोर्ट ने 7 दिन का समय सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, तो जमीयत उलमा हिंद बी के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी साहब लेटर पैड जारी करते हैं और वो अपनी तरफ से कहते हैं अगली समात तक कोई तकर्रुरी तो नहीं की जाएगी, वक्फ की मौजूदा हैसियत में भी कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ दायर मुख्तलिफ अर्जियों पर समाअत करते हुए इस कानून पर अबूरी रोक लगाने से इनकार कर दिया। ताहम अदालत ने वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम हिदायत जारी की। अदालत ने हुक्म दिया कि कोई भी वक्फ जायदाद खवा वो रजिस्टर्ड हो या वक्फ बाय यूज़र के तहत हो, अपनी मौजूदा हैसियत में बरकरार रहेगी और इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पेश होकर अदालत से इस्तदआ की कि उन्हें इब्तदाई जवाब और मुताल्लिका दस्तावेज़ात दाखिल करने के लिए 7 दिन की मोहलत दी जाए, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। मरकज़ ने अपने दलाइल में कहा कि इस कानून को लाखों दरखास्तों के पस मंज़र में लाया गया है, जिनमें पूरे के पूरे गाँव और मुतअद्दिद ज़मीनों को वक्फ करार दिए जाने पर अवामी तशवीश का इजहार किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वाज़ेह किया है कि अदालती नज़म व ज़ब्त के पेश नज़र सिर्फ 5 अर्जियों पर समाअत की जाएगी और बाकी को निपटा दिया जाएगा। अदालत ने मज़ीद कहा कि इस मुकदमे को आइंदा समाअतों में रिप्लाई वक्फ तरमीमी एक्ट के उन्वान से पेश किया जाएगा, जबकि वक्फ एक्ट 1995 और 2013 की तरमीम के खिलाफ अर्जियों को अलग से सुना जाएगा।
इसी मुकदमे में सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असाद मदनी की नुमाइंदगी सीनियर एडवोकेट राजीव धवन और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मंसूर अली खान ने इस मौके पर मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के सुबूरी हुक्म पर कहा कि यह कानून वक्फ के लिए संगीन खतरा है। इसका मकसद सिर्फ वक्त जायदादों की हैसियत बदलना और उस पर कब्जा जमाना है, इसलिए इस कानून पर हतमी और सख्त फैसले की उम्मीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसूली तौर पर इन खदशात को तस्लीम किया जो हमारी तरफ से पेश किए गए, बिलखुसूस गैर मुस्लिमों की शमूलियत, बल्कि अक्सर और वक्फ बाई यूज़र का खात्मा और कलेक्टर के ज़रिए वक्फ की हैसियत बदलने की गैर आइनी कोशिश है। ये सिर्फ हमारे खदशात नहीं बल्कि आज का हर दानिश्वर तबका इसे तस्लीम कर रहा है। यही वजह है कि इस एक्ट के खिलाफ हर गोशे में सदाए एहतजाज बुलंद हो रही है और लगातार होती रहेगी। ये तमाम बातें जमीयत उलमा हिंद के लेटर पैड पर मौलाना महमूद असाद मदनी ने शाया कराई हैं और उनकी तरफ से लेटर जारी किया गया है। उसके बाद आज मौलाना अरशद मदनी साहब की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी सुनवाई के बाद कोई ऐलान नहीं किया गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिन्होंने कल 16 तारीख की सुनवाई के बाद अपनी तरफ से कोई ऐलान नहीं किया था, उन्होंने भी आज कहा है कि हम इससे संतुष्ट है। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आने वाले 7 दिनों के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी तो आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुना सकता है। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।